यह शान और शौकत मेरे पास है, यह रुतबा है, यह ताकत है, लेकिन तुम्हें क्या पता ये सब चीजें कितनी बड़ी कीमत पर मिली हैं। यह पोजीशन में तुम नहीं समझोगी वसुधा, क्योंकि तुमने दिल को कभी गणना में नहीं रखा। तुम हमेशा रिश्तों के पीछे भागी और मैंने हक के पीछे। 0:10। इसी बीच वह पल आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। हनुमंत का गुस्सा, देव की बेबसी और वसुधा की आंखों में टूटता हुआ भरोसा। हनुमंत ने बिना एक पल गवाए देव के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हवा जैसे ठहर गई, सबकी सांसें रुक गईं। और चंद्रिका, उसके होठों पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो जीत के पहले कदम का एहसास कराती है। 0:25। वसुधा को देव से दूर ले जाया गया। चंद्रिका की चाल आखिरकार कामयाब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। 0:32। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि देव और वसुधा का गृह प्रवेश भले ही हुआ हो, लेकिन उस घर की दीवारों ने वह सब सुन लिया था जो अब किसी को नहीं पता। जब देव के पिता ने खुशी से दरवाजे पर स्वागत किया, दियों की रोशनी में वसुधा की मुस्कान चमकी थी। मगर उसी रोशनी के पीछे एक छाया थी, चंद्रिका की। 0:46। हनुमंत जब शगुन का सामान लेकर देवी हुकुम चंद्रिका के पास पहुंचा, तो चंद्रिका ने एक तस्वीर आगे बढ़ाई, एक अनजान लड़के की तस्वीर। यही है वो लड़का, उसने कहा, जिससे वसुधा की शादी मैं करवाऊंगी। देव जैसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। 0:59। हनुमंत के हाथ से तस्वीर गिर पड़ी। उसकी आंखों में सन्नाटा उतर गया। अब उसे समझ आ गया कि देव और वसुधा ने बिना देवी हुकुम की इजाजत के शादी की है, और उन्होंने घर के सबसे बड़े नियम को तोड़ा है। 1:10। अगले ही पल हनुमंत गया और देव को थप्पड़ मारा, इतना जोरदार कि पूरा घर गूंज उठा। वसुधा कुछ कहना चाहती थी, पर देव ने उसे रोका नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 1:20। अब वसुधा जा चुकी है, देव अकेला है, और चंद्रिका अपने अगले बड़े कदम की तैयारी में है। लेकिन क्या आपको पता है वो सबसे बड़ा राज जो अब खुलने वाला है? चंद्रिका का असली बेटा देव है ही नहीं। 1:31। जी हाँ, इस सच ने पूरे धारावाहिक की दिशा बदल दी है। चंद्रिका सिर्फ सत्ता चाहती है, वो कुर्सी चाहती है। देव बस उसकी चाल का मोहरा है। अगर वसुधा इस घर की बहू बन गई, तो वो कुर्सी सदा के लिए